क्या तुम्हें पता भी है तुमने क्या कहा है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई दुश्मन की लड़की को हवेली में लाने की? तुम ये फैसला अकेले नहीं कर सकते बारान। इसी में सबकी बेहतरी है। किसकी बेहतरी? कैसी शादी? क्या तुम पागल हो गए हो? भाई, ये सच नहीं हो सकता। तो ये है चचा की औलाद? हाँ? मैं हरगिज़ किसी से शादी नहीं करूंगी। ये हमारी रिवायात के बिल्कुल खिलाफ है बारान। माशरे में हमारी इज्जत है, लोगों को क्या बताएंगे और उनका सामना कैसे करेंगे? खामोश! मैंने अपना फैसला सुना दिया। और कोई इसमें मुदाखलत नहीं करेगा। कर्ज इस तरह अदा नहीं किया जाएगा। तुम्हें फैसला बदलना पड़ेगा बारान। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मैं कहती हूँ छोड़ दो। बाबा, हार नहीं माननी। बाबा होश में आइए, उठिए बाबा। बाबा हिम्मत करें, बाबा सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत करें बाबा, आप ठीक हो जाएंगे। बाबा, आप लोग बाहर ही रहिए, हौसला रखिए, ठीक हो जाएंगे। वो ठीक हो जाएंगे ना? हाँ, कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा बाबा को। ठीक है? पहले मेरी आपा और अब मेरे बाबा, ये क्या हो रहा है? देखो, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत करो, हम एक साथ घर जाएंगे। ठीक है? आ जाओ, आ जाओ। या अल्लाह, मेरे शौहर को माफ कर दे। ठीक है अम्मी, ठीक है, कुछ नहीं होगा। बाबा को फिक्र मत कीजिए। चलो अंदर। कब तक जवाब नहीं दोगे मुझे? मैं तुमसे जो कह रहा हूं बस वैसा ही करो, कोई सवाल नहीं करो मुझसे। शादी वाली बात की वजाहत चाहिए मुझे। और तुम यहाँ से भी शुरू कर सकते हो कि हमारे तुम्हारे दरमियान दुश्मनी कैसे हुई। मुझसे जबरदस्ती शादी क्यों करनी है? अपने भाई की जान बचाने के लिए तुम्हें यह करना होगा। हम हवेली में नहीं रहते तो क्या हमें गरीब समझ रहे हो तुम? जरूरत पड़ने पर मैं लोन भी ले सकती हूँ। कितने पैसे देने हैं? कितना कर्जा है हमारा? कितने पैसे देने हैं बताओ तो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? हाथ छोड़ो मेरा, मैं खुद चल रही हूँ। हम यहाँ क्यों आए हैं? क्यों लेकर आए हो यहाँ? देख सकती हो तुम, यही है कर्ज। ये अदा कर सकती हो? क्या मेरी अम्मी को वापस ला सकती हो तुम? तुम क्या कह रहे हो ये? तुम्हारा बाप मेरी अम्मी का कातिल है। मेरे बाबा को उसने जिंदा लाश बना दिया। सुना तुमने?
ये सच नहीं हो सकता। मेरे बाबा। काश तुम मेरे दर्द को समझ सकती। तुमसे शादी करके मासूम लोगों की जान बचाना चाहता हूं मैं, और कोई चारा नहीं। रिवायात के मुताबिक क्या ये मुमकिन है कि बुजुर्गों के मशवरे के बगैर ऐसे फैसले कर लिए जाएं, जबकि मामला खानदानी खून का हो? हसन, बेटी, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। उन्होंने तो अपने भाई से भी नहीं पूछा। क्या मरने वाली इसकी मां नहीं थी? क्या गलत कह रहा हूं मैं? फिरात, ये सही कह रहा है अम्मी। आप बताएं, जहान उस लड़की को अपनी भाभी तस्लीम करेगा? जिहान, जिहान रुक जाओ बेटे। तुम जानबूझ के ये सब कर रहे हो। और आप क्या उसे बर्दाश्त कर लेंगी इस हवेली में? बस करो हसन। उस लड़की को क्या आप इस हवेली और अपने बेटे की बहू के तौर पर तस्लीम कर पाएंगी? हाँ, जिसके बाप ने मेरे भाई को मफलूज कर दिया। अम्मी, बारान की रहम दिली ने इंसाफ को नुकसान पहुंचाया है और खानदान की सरदारी को भी दागदार कर दिया उसने। हम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। बारान की सरदारी पर सवाल उठाने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। तो फिर आज हमें ये बात कर ही लेनी चाहिए। इन बिगड़े कामों को हम संभाल लेते हैं। बहुत हो गया हसन। तो बताएं क्या करें? उन दोनों को शादी कर लेने दें। सोचो जरा, अगर मैं कुछ जानती होती तो क्या तुम्हें इतना बोलने की इजाजत देती? बारान ने किया है, हम सिर्फ उसे जो जरूरी समझेंगे उसकी इजाजत देंगे। और अब मेरे पास मत आना। लेकिन दादी मेरी बात सुनो। एक बात जानती हूं मैं, हमारा जज्बाती होना हमें नुकसान पहुंचा सकता है और इसलिए मुनासिब वक्त का इंतजार करना होगा हमें। एक के बाद एक धमाका। मेरा तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। मुझे बारान साहब से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। गुल, अपने काम से काम रखो। होने क्या वाला है? ये तुम्हारा मामला नहीं है, तुम बस अपना काम करो। इन मामलात से दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। वैसे दरिया साहिबा के ऊपर मुझे बड़ा तरस आ रहा है। सोचें तो क्या आपको कुछ चाहिए दरिया आपा? साहिबा, तो बताएं क्या करें? उन दोनों को शादी कर लेने दें। हम सिर्फ उसे जो जरूरी समझेंगे उसकी इजाजत देंगे। और अब मेरे पास मत आना। अरे आपके हाथ से तो खून निकल रहा है। या अल्लाह, दरिया साहिबा ये क्या किया आपने? जल्दी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। अपना हाथ दीजिए मुझे। थोड़ा दर्द होगा आपको। ये चोट आपके लिए रहमत बनेगी, आप देख लीजिएगा। तसल्ली अब तुम जैसे लोग देंगे मुझे क्या? हाथ में रहो अपनी। माफी चाहती हूँ। ठीक है, बकवास बंद करो अपनी और हाथ छोड़ो मेरा। मुझसे तुम दोनों कोई बात मत करना। भड़ास निकालने के लिए हम ही मिले थे क्या? मैंने तुम्हें कहा भी था बेटी, अब इस बात को हमेशा याद रखना। इन बड़े लोगों के मामलात से बिल्कुल दूर रहना।